हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब इस लेक्चर सीरीज़ का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन जो भी आप कर रहे हैं। पॉलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल की, सिविल सर्विसेज की, तो पॉलिटी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको पॉलिटी वैसे भी जानना चाहिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं। एज अ सिटीज़न आपको क्या राइट्स हैं, क्या आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, शुरू करते हैं। इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर इज़ द डी जूरे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एंड द चीफ मिनिस्टर इज़ द डी फैक्टो। जैसे हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के केस में देखा था, स्टेट में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का यही होता है। ठीक है, ये एक तरह की सिमिलैरिटी है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, उनमें से ये भी एक है। ठीक है, तो क्या जाना हमने कि गवर्नर जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है और चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इसी को हमने डी जूरे और डी फैक्टो कहा है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे जानते हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो जान लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं गिवन है इनके अपॉइंटमेंट का, लेकिन होता क्या है वो जान लेते हैं। आर्टिकल 164 ओनली सेज दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। हाउएवर, this does not imply that governor is free to appoint anyone as a chief minister. ठीक है, in accordance with the conventions of the parliamentary system of government, the governor has to appoint the leader of the majority party in the ठीक है, in the state legislative assembly as a chief minister, but no one part, जब कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं करती है तब इन अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके किसको बुला सकते हैं, वो बता रहे हैं कि व्हेन नो वन पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, देन द गवर्नर मे एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सेलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, in such a situation the governor usually appoints the leader of the largest party or coalition in the assembly as the chief minister and ask him to seek a vote of confidence in the house within a month। ठीक है, ऐसा ही होता है। मान लीजिए जब क्लियर कोई मेजोरिटी किसी भी पार्टी की नहीं आई है तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, सभी को पता है, मिली जुली सरकार जैसे बोलते हैं, या फिर जिसके पास ज़्यादा मत होता है उसको बुला लेते हैं कि आप आ जाइए, सरकार बनाइए, अपना बहुमत पेश करिए फ्लोर ऑफ द हाउस में, और फिर बन जाइए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो गवर्नर may have to exercise his individual judgment in the selection and appointment of the chief minister when the chief minister in office dies suddenly and there is no obvious successor। इनका गवर्नर का इसमें भी रोल होता है। क्या रोल होता है? जब मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर सडनली उनकी डेथ हो जाती है और उनका कोई सक्सेसर नहीं है अभी, तो वो क्या करते हैं, तो आगे जानते हैं क्या करते हैं। हाउएवर, ऑन द डेथ ऑफ अ चीफ मिनिस्टर द रूलिंग पार्टी यूजली इलेक्ट्स अ न्यू लीडर बट एंड द गवर्नर हैज़ नो चॉइस बट टू अपॉइंट हिम एज चीफ मिनिस्टर। तब क्या करती है जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपना एक भेजती है कि इनको बना दीजिए। तो वैसे तो गवर्नर के पास कोई चॉइस बचती नहीं, उन्हीं को फिर बनाना पड़ता है। ठीक है, अब जानते हैं क्या इनकी ओथ होती है। ठीक है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर इंटर्स हिज ऑफिस, द गवर्नर एडमिनिस्टर्स टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। गवर्नर ही इनको शपथ दिलाते हैं और इनकी जो ओथ होती है वो क्या होती है वो थोड़ा सा जानते हैं। क्या शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर, वो जानते हैं। पहला है कि टू बियर टू फेथ, यानी कि बिल्कुल एकदम संविधान के प्रति क्या करेंगे, आस्था रखेंगे। एक तरह से उनको ये कहा जाता है कि आप संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते, संविधान के सम्मत ही सारे कार्य आपको करने हैं।
टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो देश संप्रभु राज्य है ना, इंडिया सॉवरेन है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, तो उसकी संप्रभुता और उसकी इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा उनके प्रति मतलब रखेंगे, इंडिया के प्रति, देश के प्रति, ठीक है। टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या शपथ और लेते हैं कि फेथफुली अपनी जो ड्यूटीज़ उनको मिलती हैं उसका डिस्चार्ज करेंगे और शुद्ध अंतःकरण से करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टू डू और राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। मान लीजिए ये भी शपथ दिलाई जाती है कि ट्रू फेथ और एलिगेंस तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके प्रति कोई द्वेष, कोई फेवर, कोई इल विल नहीं कर सकते हैं, कोई अफेक्शन नहीं रखेंगे, सबको क्या करेंगे, समान देखेंगे और सबके प्रति अच्छा ही करेंगे। ये सारी शपथ दिलाई जाती है गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। इन हिज ओथ of secrecy, the chief minister swears that he will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter that is brought under his consideration or becomes known to him as a state minister, except as may be required for the due discharge of his duties as such minister। ये भी कहा जाता है, क्या इनको शपथ लेनी होती है, तो मतलब कि सीक्रेसी का मतलब यहाँ होता है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनको गूढ़ रखा जाता है, जिनको सीक्रेट रखा जाता है। तो जब वो चीफ मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर जब वो शपथ ले रहे हैं तो ये उनके ऊपर होता है कि उनको ये बताया जाता है, ये शपथ दिलाई जाती है कि कोई भी मैटर आएगा तो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, वो उसको गुप्त ही रखेंगे, ठीक है, ठीक है। और कब उसका रिवील कर सकते हैं, जब ऐसा समय आता है कि ड्यू डिस्चार्ज जब होगा ड्यूटीज़ का, मतलब ज़रूरी है जब उस ड्यूटी, तभी उसका वो बता सकते हैं, उससे पहले नहीं, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी मैटर आया और आपने किसी को कम्युनिकेट कर दिया, तो ये ऐसा नहीं होता, वो सीक्रेसी रखी जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज़ नॉट फिक्स्ड and he holds office during the pleasure of the governor. However, this does not mean that the governor can dismiss him at any time. He cannot be dismissed by the governor as long as he enjoys the majority support in the legislative assembly. But if he loses the confidence of the assembly, he must resign or the governor can dismiss him. कह रहे हैं कोई कार्यकाल इनका फिक्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर कभी भी इनको हटा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या कैसा है कि जब मान लीजिए वो अपना बहुमत खो देते हैं तो गवर्नर हटा सकते हैं, इतना आसान नहीं होता है, ये कुल मिलाकर बता रहे हैं चीफ मिनिस्टर को हटाना। अगर ऐसा हो जाता है, वो अपनी मेजोरिटी असेंबली में खो देते हैं, तब ज़रूर गवर्नर हटा सकते हैं, इससे पहले नहीं। द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। सारी जो सैलरीज होती हैं, इनके अलाउंसेज होते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर ही डिटरमाइन करती है। In addition to the salary and allowances which are payable to a member of the state legislature, he gets मतलब इनको एडिशनल फैसिलिटी भी मिलती है, जैसे कि फ्री अकोमोडेशन मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, चीफ मिनिस्टर को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब जानते हैं इनका पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, वो जान लेते हैं। टू इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में, इनके संबंध में क्या इनको पावर्स एंड फंक्शंस हैं इनके, वो जानते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज पर्सन्स एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर देखिए इनका अपॉइंटमेंट तो करते ही करते हैं, साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी अपॉइंटमेंट करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जब अपॉइंटमेंट होता है तो यही एडवाइस करते हैं गवर्नर को, इन लोगों को बनाना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या, ही allocates and reshuffles the portfolios among ministers, यानी कि पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो चीफ मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, सभी को पता है। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम। किसी भी मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि रिज़ाइन कर दें और गवर्नर को भी कह सकते हैं इनको डिसमिस कर दें, ठीक है, ये इनकी पावर है।
ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजंस। प्रिसाइड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को हेड करते हैं, ठीक है, और सारे डिसीजंस यही इन्फ्लुएंस करते रहते हैं स्टेट में, ठीक है। ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं सारी जो एक्टिविटीज़ हैं मिनिस्टर्स की, ठीक है। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम हिज ऑफिस। मान लीजिए यही रिज़ाइन कर देते हैं तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिज़ाइन हो जाती है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो इसलिए जब मान लीजिए जो प्रमुख नेता यानी कि हेड होते हैं ना ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, इन्होंने ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिज़ाइन हो जाती है, डिसमिस हो जाती है, ठीक है। ठीक है, सिंस द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हिज रेजिग्नेशन और डेथ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वही बता रहे हैं, द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर ऑन द अदर हैंड मेनली क्रिएट्स अ वैकेंसी विच द चीफ मिनिस्टर मे और मे नॉट लाइक टू फिल। मतलब लीजिए कोई और मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, वो रेजिग्नेशन देते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक वैकेंसी ही क्रिएट होती है किसी और मिनिस्टर के जाने से या रिज़ाइन करने से, चाहे तो उसको भर भी सकते हैं या खुद ही उसका कार्यभार ले सकते हैं ये, ठीक है। इन रिलेशन टू द गवर्नर, क्या इनको पावर्स दी गई हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं वो जानते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर इन रिलेशन टू गवर्नर। ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी चीफ मिनिस्टर ही एक तरह से एक चैनल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। क्या है जानते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ हैं। टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। मान लीजिए कोई मैटर का मतलब उनका लेजिस्लेशन होना है, कोई विधान बनना है, कोई कानून बनना है, ठीक है, तो कम्युनिकेट करते हैं गवर्नर को भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, एक तरह कम्युनिकेशन का एक चैनल है ये पहले भी। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। ये भी पता ही है आपको कि गवर्नर को फर्निश करते हैं सारी इंफॉर्मेशन, क्या स्टेट में चल रहा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, ठीक है। इफ़ द गवर्नर सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। एक तरह से मान लीजिए कोई मैटर आया, कंसिडरेशन पे चल रहा है, अभी उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास नहीं गया है, तो चीफ मिनिस्टर ही सारी चीज़ें फर्निश करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन है वो सब बताते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नर को, ये सारी चीज़ें। ही एडवाइजेज द गवर्नर विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आप सभी को पता है गवर्नर इन सारे लोग का अपॉइंटमेंट्स करते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। जैसे मान लीजिए एडवोकेट जनरल जो महाधिवक्ता होता है स्टेट में, उनका अगर अपॉइंटमेंट होना है तो चीफ मिनिस्टर कंसीडरेशन में लाते हैं कि ये लोग हो सकते हैं, तो इन्हीं का कैबिनेट को पूरा डिसीजन होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं आपके इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो होते हैं, इन्हीं की एड एंड एडवाइस से गवर्नर सबका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में, इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर क्या इंजॉय करते हैं पावर्स वो जानते हैं। ही एडवाइजेज द गवर्नर विद रिगार्ड टू द समनिंग एंड द प्रोरोगिंग ऑफ द सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। यानी कि सत्र बुलाना है, ठीक है, उसको भंग करना है, उसको रोकना है, सारा कौन करते हैं? यही एडवाइस करते हैं गवर्नर को, ठीक है। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम। कभी भी कह सकते हैं कि विधानसभा भंग कर दीजिए, ठीक है, गवर्नर कर देते हैं, ओके। ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यही अनाउंस करते हैं, जैसे सेंटर में पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर करते हैं। क्या हमारे स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, वो सारा डिस्कशन यही अनाउंस करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सभी को पता है। अदर पावर्स एंड फंक्शंस जान लेते हैं। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर। ही एक्ट्स एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन, holding office for a period of 1 year at a time. He is a member of the Inter-State Council and Governing Council of नीति आयोग, both headed by the Prime Minister. सबको पता है कि नीति आयोग के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन ये मेंबर होते हैं, ठीक है,
चीफ मिनिस्टर मेंबर होते हैं स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल के और गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के। ही इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सभी को पता है। मेन जो वक्ता है स्टेट गवर्नमेंट के वो चीफ मिनिस्टर ही है। कोई मैटर होता है तो बोलते नहीं चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस मैटर पे उन्होंने क्यों नहीं बोला, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो आगे जानते, ही इज़ अ क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, मतलब कोई क्राइसिस आ गई है स्टेट में तो ये उसको मैनेज करते हैं, इसीलिए इनको क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज कहा गया है। एज द लीडर ऑफ द स्टेट ही मीट्स वेरियस सेक्शंस ऑफ द पे, सबको पता है, मान लीजिए कोई घटना कहीं घट जाती है तो चीफ मिनिस्टर का दौरा होता है, वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल से मिलते रहते हैं। कोई मान लीजिए कोई समस्या देनी है तो कोई डायरेक्ट भी मिल रहे हैं किसी से तो वो उनको दे देते हैं। कोई मेमोरेंडा होता है, कोई भी होता है तो इनको ही दिया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम भी हुई, कहते हैं लिखित में दीजिए, आप इसको लिख कर दीजिए, ये सब चीज़ें भी करते हैं। ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, ठीक है, इन द स्टेट, ठीक है, पॉलिटिकल हेड होते हैं। दस ही प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट हाईली क्रूशियल रोल इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स तो इंजॉय करते ही हैं गवर्नर, लेकिन इनका भी उसमें हाथ होता है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स में भी इनका ही हाथ होता है। आपको सभी को पता है, थोड़े से आर्टिकल्स कल हमने भी डिस्कस कर लिए थे, इसमें भी जान लेते हैं कि 163 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, 164 अदर प्रोविजंस एज टू द मिनिस्टर्स, 166 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, 167 ड्यूटीज ऑफ द मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, वही चीज़ें, और 177 है राइट्स ऑफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द हाउसेज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने चीफ मिनिस्टर का ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। आई एम जस्ट योर अपर हैंड, एडिशनल हैंड टू एड एंड एडवाइज यू इन द पॉलिटी सेक्शन, ठीक है। बाकी आप ही को करना है। देखिए कोई भी जो भी लेक्चर सीरीज चलती है, जो भी हो, वो एक तरह से आपके लिए एडिशनल सपोर्ट है, पढ़ाई तो आपको ही करनी है। आई एम जस्ट गिविंग यू द मेन प्रोविजंस, मेन चीज़ें मैं आपको समझा दे रही हूँ। अगर किसी को कोई कहीं तकलीफ, कोई दिक्कत आ रही है तो पॉलिटी एरिया आपका हो जाएगा, क्योंकि जब हम खुद से पढ़ते हैं और कोई पढ़ा देता है, देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। इसी गैप को मैं थोड़ा सा भरने की कोशिश कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा जान लें। जिसको थोड़ा सा ज़्यादा पता होता है उसके लिए ईजी होता है, क्योंकि बैकग्राउंड पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। हैव अ नाइस डे।